नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में दिल्ली से सिक्किम तक की यात्रा की। वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, मज़ा आएगा। अगर हम किसी कारण से कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर हम ऐसे वीडियो देखकर तो अपना मन हल्का कर ही सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली से सिक्किम, एक आत्मीय यात्रा। कभी कभी जिंदगी की भीड़ से दूर निकल जाना जरूरी होता है। जब शोर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शांत पहाड़ पुकारने लगते हैं। और राजीव ने सुनी वो पुकार। दिल्ली के कोलाहल से निकलकर सिक्किम की शांत वादियों की ओर एक यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जिसने राजीव को बदल दिया। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि ये आत्मा की खोज थी। दिल्ली की सुबह और तैयारी। सुबह के 4 बजे थे। दिल्ली अभी जागी नहीं थी, लेकिन राजीव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ खोजने की, कुछ खो देने की, और शायद कुछ पा लेने की। राजीव ने अपना बैग उठाया, फोन की लाइट में चेक किया। कैमरा, डायरी, हेडफोन, एक जोड़ी एक्स्ट्रा मोजे, सब था। राजीव की ट्रेन थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी तक। लगभग 30 घंटे का लंबा सफर। यही न्यू जलपाईगुड़ी वह जगह थी जहां से पहाड़ों की गोद शुरू होती है और मैदानों की दुनिया पीछे छूट जाती है। ट्रेन यात्रा की शुरुआत। ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली से निकलती है। जैसे ही राजीव अपनी खिड़की के पास बैठा, बाहर का शहर पीछे छूटता गया। ऊंची इमारतें, हॉर्न बजाती गाड़ियां और धुआं। अंदर राजीव के सामने एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे, साथ में एक लड़का जो नौकरी के लिए सिलीगुड़ी जा रहा था। बातों बातों में सफर कटता गया। सुबह हुई तो ट्रेन बिहार के चंपारण से गुजर रही थी। वहीं की मिट्टी से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था। हरे भरे खेत, बीच बीच में पगडंडियां, और दूर खड़े बच्चे ट्रेन की तरफ हाथ हिलाते। राजीव ने अपनी डायरी खोली और लिखा, जब आप घर से दूर होते हैं तो ही आपको घर की अहमियत समझ में आती है, लेकिन जब आप पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं तो आत्मा को घर जैसा महसूस होता है। जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी। पहला एहसास। स्टेशन पर भीड़, टैक्सी स्टैंड और हल्की बारिश हो रही थी। जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी पहुंची, शाम हो चुकी थी। स्टेशन पर अजीब सी गहमागहमी थी, लेकिन उस शोर में भी एक सुकून था। शायद इसीलिए क्योंकि ये दिल्ली जैसा नहीं था। राजीव ने एक टैक्सी ली और सिलीगुड़ी की ओर निकला। वहां एक रात रुकने का प्लान था। सिलीगुड़ी, एक छोटा सा शहर जो सिक्किम और दार्जिलिंग की ओर जाने वाले हर मुसाफिर का पहला ठिकाना बनता है। सिलीगुड़ी के लोकल बाजार में घूमते हुए राजीव ने गर्म मोमो खाए और एक स्थानीय दुकान वाले से पूछा, भाई सिक्किम कैसा है? वो मुस्कुराया और बोला, भाई जब जाओगे तो दिल वहीं रह जाएगा। पहाड़ों की ओर पहला मोड़। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक। टैक्सी का सफर, घुमावदार सड़कें, तेज बहती तीस्ता नदी। अगली सुबह राजीव एक शेयर टैक्सी में बैठा। गैंगटॉक की ओर। सड़कें अब सीधी नहीं रहीं। हर मोड़ पर एक नई दुनिया खुल रही थी। नीचे तीस्ता नदी बह रही थी, हरे रंग की, शांत लेकिन शक्तिशाली। हर कुछ किलोमीटर पर चाय की दुकानों और पुलों के दृश्य आते, जो सफर को थकाऊ नहीं बनने देते। राजीव ने खिड़की से बाहर झांका। ये वही पल थे जिनके लिए राजीव ने सफर शुरू किया था। गैंगटॉक, पहाड़ों की गोद में बसा शहर। होटल का रूम, बालकनी से नज़ारा, बौद्ध झंडियां हवा में उड़ती हुई। गैंगटॉक, एक पहाड़ी शहर जो न तो बहुत बड़ा है न छोटा, लेकिन उसका दिल बहुत विशाल है। राजीव एक छोटे से होटल में रुका था जो पहाड़ के किनारे था। बालकनी से बाहर देखा तो दूर दूर तक फैली वादियां और हवा में उड़ती हुई रंग बिरंगी बौद्ध प्रार्थना झंडियां थीं। शाम को राजीव एमजी मार्ग गया, गैंगटॉक का सबसे मशहूर और साफ सुथरा मार्केट। कोई शोर नहीं, कोई हॉर्न नहीं, सिर्फ लोग टहलते, हंसते
बातें करते। यहाँ का हर कोना आपको बताता है कि जिंदगी को धीमे भी जिया जा सकता है। तसोंगो झील, बर्फ, ठंड और सुकून। झील पर बर्फ जमी हुई, याक पर लोग और दूर हिमालय के दर्शन। अगली सुबह राजीव ने गाड़ी बुक की और निकला तसोंगो झील की ओर। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील बर्फ से ढकी हुई थी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ और बीच में नीले पानी की एक झील, जैसे आसमान धरती को छू रहा हो। यहाँ राजीव ने पहली बार बर्फ में पैर रखा। ठंड इतनी थी कि हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल गर्म था भावनाओं से। वहाँ एक याक पर बैठकर राजीव ने तस्वीर खिंचवाई। हंसी आई, पर अंदर से एक शांति भी महसूस हुई। नाथुला पास, सरहद की कहानी। इंडियन आर्मी पोस्ट, चीन की ओर दिखती सड़क, हवा में देशभक्ति। नाथुला पास, एक ऐसा नाम जो सिर्फ ट्रैवल नहीं, इतिहास है। यहाँ भारत और चीन की सरहद है। देश के वीर जवान वहाँ खड़े हैं, 14,500 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ सांस लेना भी चुनौती है। राजीव ने एक सैनिक से पूछा, आपको ठंड नहीं लगती? वो मुस्कुराया और बोला, हम यहाँ ठंड के लिए नहीं, तिरंगे के लिए खड़े हैं। जब आप दिल्ली जैसे शहर से आते हैं जहाँ जीवन भागता है, और सिक्किम जैसे राज्य में आते हैं जहाँ जीवन रुककर सांस लेता है, तो आप समझते हैं सुकून का मतलब क्या होता है। सिक्किम के गांव, रूमटेक मठ और कंचनजंगा की ओर यात्रा। रूमटेक मठ मौन की शक्ति। मठ के भीतर बौद्ध भिक्षु, मंत्रों की आवाज, शांत वातावरण। गैंगटॉक से लगभग 24 किलोमीटर दूर है रूमटेक मठ, सिक्किम का सबसे बड़ा और पवित्र बौद्ध मठ। जैसे ही राजीव वहां पहुंचा, चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। मठ के बाहर खड़े दो युवा भिक्षु मुस्कुराते हुए अंदर आने का इशारा करते हैं। अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर तिब्बती कला, मठ के केंद्र में एक विशाल बुद्ध प्रतिमा, और वातावरण में मंत्रों की गूंज। राजीव जमीन पर बैठ गया, कुछ समय के लिए आंखें बंद की, और वाकई उस पल में राजीव को लगा कि मौन भी बोल सकता है। वहां एक भिक्षु ने राजीव से कहा, जब तुम खुद से मिलना चाहो तो शब्दों को छोड़ दो। सिक्किम की लोकल लाइफ, गांव की ओर सफर, खेतों में काम करती महिलाएं, स्कूल जाते हुए बच्चे, और पारंपरिक घर। राजीव ने तय किया कि अब वो शहर की भीड़ से बाहर जाएगा, असली सिक्किम देखने। तभी राजीव को एक लोकल गाइड मिला। नाम था ताशी भूटिया, और वो राजीव को एक गांव जिसका नाम मार्तम है, वहां ले गया। मार्तम गांव हरे भरे खेतों के बीच बसा है, जहां लोग प्रकृति के साथ जीते हैं। यहाँ के लोग सुबह सूरज के साथ उठते हैं, खेतों में जाते हैं, और शाम को लकड़ी की आग के पास बैठकर चाय पीते हैं। राजीव ने देखा किस तरह हर कोई यहाँ मुस्कुराता है, चाहे संसाधन कम हो, लेकिन संतुष्टि भरपूर है। एक बुजुर्ग महिला ने राजीव को बांस के बने प्याले में चंग नाम की स्थानीय शराब दी और कहा, अतिथि देवो भव, यहाँ हम दिल से जीते हैं। सिक्किम का खाना, स्वाद, सादगी और परंपरा। रसोई में भाप उठती हुई मोमो की हांडी, हंसते लोग। रात को गांव के लोगों ने राजीव को साथ में खाने के लिए बुला लिया। वहां लकड़ी की रसोई में बन रहे थे मोमो, थुप्पा और सुकुटी सूखा मांस। खाने के साथ एक दिलचस्प बात यह थी कि वहां कोई मोबाइल नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ लोग और बातचीत। सब एक दूसरे की बात ध्यान से सुन रहे थे और हंसी सबको जोड़ रही थी। एक युवक ने राजीव से कहा, यहाँ स्वाद मसालों में नहीं, सादगी में है। कंचनजंगा की पहली झलक, चाय और चमत्कार, सुबह का नीला आसमान और दूर बर्फ से ढकी चोटियां। अगली सुबह ताशी ने राजीव को जल्दी उठा दिया। आज तुम्हें वो दिखेगा जिसके लिए लोग जीवन भर इंतजार करते हैं, उसने कहा। राजीव और ताशी एक छोटी पहाड़ी चढ़े और वहां बैठकर चाय पीने लगे। थोड़ी ही देर में, जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, दूर सामने कंचनजंगा दिखाई दी, बर्फ से ढकी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी।
गुलाबी सूरज की रोशनी में नहाई हुई। वो पल राजीव के जीवन का एक ऐसा फ्रेम था जिसे शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। युकसोम, सिक्किम का पहला राजधानी क्षेत्र। प्राचीन मंदिर, रास्तों पर पत्थर, सैलानी कम लेकिन खास। राजीव ने तय किया कि अब वो जाएगा पश्चिम सिक्किम। युकसोम, ये वह जगह है जहां सिक्किम का पहला राजा ताजपोशी के लिए बैठा था। यहाँ का इतिहास बौद्ध धर्म, नेपाल और तिब्बती संस्कृति का संगम है। राजीव ने नोरबुंगंग देखा, वो जगह जहाँ राजा का राज्याभिषेक हुआ था। चारों ओर बांस के जंगल और भिक्षुओं की पदचापें। यहाँ हर पत्थर पर इतिहास लिखा हुआ लगता है। पेमा यांगत से मठ और संगीतमय चुप्पी। पहाड़ी पर बना प्राचीन मठ, रंगीन झंडे उड़ते हुए। युकसोम से थोड़ी दूरी पर है पेमा यांगत से मठ, 300 साल पुराना मठ जो आज भी वैसा ही खड़ा है। यहाँ राजीव ने एक अद्भुत बात देखी। वहाँ के युवा भिक्षु लामा नृत्य यानी मास्क डांस की तैयारी कर रहे थे। बिना शोर के, सिर्फ ढोल और नगाड़ों की धीमी थाप में वो नृत्य कर रहे थे। वो नृत्य जिसमें युद्ध भी था और ध्यान भी। राजीव ने महसूस किया, धर्म और कला यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं। काफ्टर्स झील प्रकृति का जादू। एक गहरी नीली झील, चारों ओर देवदार के पेड़। ताशी राजीव को एक और जगह ले गया, एक छुपी हुई झील जिसका नाम था काफ्टर्स झील। यह कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं था, इसलिए वहाँ भीड़ नहीं थी। राजीव और ताशी 2 घंटे पैदल चले और जब झील पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने झील को सिर्फ उनके लिए बचा कर रखा हो। नीला पानी, ऊपर उड़ते पक्षी और एकदम सन्नाटा। राजीव ने वहीं बैठकर एक चिट्ठी लिखी, खुद के लिए। प्रिय राजीव, तू भागता रहा, लेकिन शायद तू खुद को यहीं कहीं भूल गया था। अब तू मिल गया है। सिक्किम की यात्रा में जितना राजीव बाहर देख रहा था, उतना ही खुद के अंदर उतरता जा रहा था। हर गांव, हर चोटी, हर भिक्षु राजीव को एक ही बात सिखा रहा था, जिंदगी सरल है, उसे जटिल हमने बनाया है। नाथुला पास के अनुभव से आगे। दक्षिण सिक्किम की यात्रा, बौद्ध मेडिटेशन सेंटर और एक तूफानी रात जिसने राजीव के जीवन का नजरिया बदल दिया। नाथुला पास, बर्फ, सीमा और सन्नाटा। बर्फीली हवाएं, भारतीय सेना की चौकी, तिरंगा फहराता हुआ। नाथुला पास, सिक्किम की सबसे ऊंची जगहों में से एक और भारत चीन सीमा पर स्थित। जब राजीव वहां पहुंचा, तापमान -5 डिग्री था और चारों ओर सिर्फ बर्फ थी। भारतीय सेना के जवान वहां पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे थे। राजीव ने एक जवान से पूछा, इतनी ठंड में कैसे रह लेते हो? वो मुस्कुराया और बोला, जब देश देखता है तो सर्दी नहीं लगती। नाथुला की हवा में एक खामोश गंभीरता थी। वहाँ चीन की सीमा की एक झलक भी दिखाई देती है और सेना के बनाए हुए उस बोर्ड पर लिखा था, टच द स्नो नॉट द लाइन। बाबा हरभजन सिंह मंदिर, विश्वास की कहानी। मंदिर परिसर, भारतीय सेना के जवान, श्रद्धालु। नाथुला से कुछ किलोमीटर नीचे एक और दिल को छू जाने वाली जगह है, बाबा हरभजन सिंह मंदिर। यह मंदिर उस सैनिक की याद में बना है जो युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा सीमा पर ड्यूटी करती है। सेना के जवान आज भी बाबा को एक साथी की तरह मानते हैं। उनके लिए रोटियां बनती हैं, बिस्तर लगता है और हर हफ्ते यूनिफॉर्म बदली जाती है। वहां जाकर राजीव को विश्वास और श्रद्धा की असली परिभाषा समझ आई। मंदिर में एक बोर्ड पर लिखा था, ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती जब तक आत्मा जीवित हो। तेमी टी गार्डन, चाय और हरियाली का संगीत। हरे भरे चाय बागान, हल्की हवा में झूमती पत्तियां। अब वो दोनों बड़े दक्षिण सिक्किम की तरफ और पहुंचे तेमी टी गार्डन में। ये सिक्किम का इकलौता चाय बागान है, लेकिन ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। राजीव ने वहां चाय की ताजगी को महसूस किया। पत्तियां तोड़ती महिलाएं, धूप में चमकते खेत और दूर कंचनजंगा की झलक। एक लोकल मजदूर ने राजीव को ताज़ा बना चाय पिलाई और कहा,
यहाँ की हवा में मिठास है, इसलिए चाय भी मीठी लगती है। रवींद्ला, ध्यान और ध्यान की जमीन। विशाल बुद्ध प्रतिमा, हल्का सा कोहरा, शांत संगीत। रवींद्ला की पहाड़ियों में स्थित है बुद्ध पार्क। यहाँ एक विशाल बुद्ध प्रतिमा है जो पहाड़ी पर बैठी है, जैसे पूरी घाटी को आशीर्वाद दे रही हो। राजीव ने वहीं बैठकर ध्यान किया, और वो राजीव के जीवन के सबसे शांत पलों में से एक था। जब आंखें बंद की तो लगा जैसे हवा भी सांस के साथ बह रही हो। वहां एक बोर्ड था, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। लोकल संगीत और संस्कृति की रात। आग के चारों ओर बैठा गांव, साथ में ढोल और बांसुरी की धुन। उस रात राजीव एक गांव में रुका जहां स्थानीय लोग अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत का कार्यक्रम कर रहे थे। आग के चारों ओर सब नाच रहे थे, लोकल ढोलक और बांसुरी की धुन पर। वहां राजीव ने सीखा, संस्कृति वो धागा है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। गांव की एक युवती ने पारंपरिक पोशाक पहनकर सिक्किम की लोक कथाएं सुनाईं। उनमें प्रेम भी था, युद्ध भी, और प्रकृति से रिश्ता भी। एक तूफानी रात, डर और उम्मीद की कहानी। बारिश, बिजली, टेंट के बाहर तेज हवाएं। अगले दिन राजीव और ताशी एक ट्रैक पर निकले, गैंगटॉक से बाहर एक पहाड़ी रास्ते पर। शाम को मौसम अचानक बिगड़ गया, बारिश शुरू हो गई, हवाएं तेज थीं और टेंट उड़ने लगा। राजीव ने पहली बार डर को पास से महसूस किया, अंधेरा, अकेलापन और अनजान पहाड़। लेकिन गाइड ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, डर उस अंधेरे जैसा है जिसमें रोशनी की तलाश हमें आगे बढ़ाती है। रात जैसे तैसे कटी, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण जब उनके टेंट पर पड़ी तो राजीव को लगा जैसे जिंदगी ने फिर से एक मौका दिया है। नामहीन छुपा हुआ झरना लेकिन यादगार, पहाड़ी के बीच से गिरता पानी, इंद्रधनुष की हल्की छाया। अगली सुबह वो लौट रहे थे, तभी एक लोकल बच्चे ने कहा, आप झरना देखना चाहते हो? वो उन्हें एक छोटी पगडंडी पर ले गया, और वहाँ एक अनाम झरना था। कोई बोर्ड नहीं, कोई पर्यटक नहीं, बस पानी, हवा और इंद्रधनुष की हल्की रेखा। वहीं बैठकर राजीव ने अपना जर्नल निकाला और लिखा, ये यात्रा बाहर की नहीं थी, ये तो भीतर की खोज थी। सिक्किम उसे धीरे धीरे बदल रहा था। वो सड़कें जो राजीव तय कर रहा था, वो दरअसल उसके भीतर कोई रास्ता खोल रही थीं। हर अनुभव, हर मुस्कान, हर पर्वत उसे उसके करीब ला रहा था। सिक्किम की आखिरी परतें, जुलुक, बाबा मंदिर की गहराई, और वापसी का वो पल जहां मन सिक्किम में ही छूट गया। दिल्ली से सिक्किम, एक आत्मीय यात्रा। जुलुक, सर्पीली सड़कें और एकांत सौंदर्य। पहाड़ियों में बनी घुमावदार सड़कें, हल्की धुंध, ऊंचाई बढ़ती हुई। अब दोनों ने पूर्व सिक्किम की ओर रुख किया और पहुंचे जुलुक, जहां सड़कें सर्प की तरह मुड़ती हैं और हर मोड़ एक नई दुनिया दिखाता है। जुलुक कोई आम जगह नहीं है। यहां पहुंचने के लिए सेना की अनुमति चाहिए, क्योंकि यह संवेदनशील सीमा क्षेत्र में आता है। लेकिन एक बार जब आप यहां होते हो तो लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। घूमते घूमते एक मोड़ पर दोनों रुके। वहां से नीचे घाटी दिखती थी और ऊपर नीले आसमान में कंचनजंगा की हल्की रेखा। गाइड ने मुस्कराते हुए कहा, यहाँ सड़कों की गिनती मत करना, यहाँ यादें बनती हैं। थाम्बी व्यू पॉइंट, सूरज की पहली किरणें, सूर्योदय, बादलों के ऊपर निकलता सूरज, चाय की भाप। सुबह 4 बजे दोनों उठे तो बहुत ठंड थी, लेकिन जो देखने निकले थे वो ठंड के आगे बहुत बड़ा था। सूर्योदय थाम्बी व्यू पॉइंट से, वहां दोनों बादलों से ऊपर खड़े थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने पहाड़ की चोटियों को चूमा, पूरी घाटी सुनहरे रंग से नहा गई। उस क्षण राजीव ने कुछ नहीं कहा, बस देखा, महसूस किया और अंदर कुछ बदलते हुए पाया। युद्ध स्मारक, उन लोगों के नाम जो लौटे नहीं। छोटा सा स्मारक, नामों की पट्टियां, झंडा फहराता हुआ। जुलुक के पास एक छोटा सा वॉर मेमोरियल है।
जहां उन सैनिकों के नाम खुदे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए। राजीव ने वहां खड़े होकर सिर झुकाया और सोचा, हम जो सड़कें, घाटियां और सुंदरता देखते हैं वो किसी की कुर्बानी से सुरक्षित हैं। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, They stood so we could wander free, यानी वो हमारे लिए अडिग खड़े रहे ताकि हम बेफिक्र होकर आज़ादी से जी सकें। कुप्युक, याक की धरती और तिब्बती हवा, हरे भरे मैदान, याक चरते हुए शांत झील। आगे दोनों पहुँचे कुप्युक, एक छोटा लेकिन अद्भुत इलाका। यहाँ का मैदान याकों से भरा था और हवा में तिब्बती संस्कृति की महक थी। वहाँ एक महिला मिल गई, वो ऊन बुन रही थी। राजीव ने पूछा, यहाँ इतनी शांति कैसे है? उसने मुस्कराकर कहा, शांति बाहर नहीं होती बेटा, ये तो मन में होती है। बाबा मंदिर, दूसरा रूप, गहराई की परछाई, ऊंचाई पर मंदिर, भक्त, फूलों की माला। इस बार दोनों पहुंचे बाबा मंदिर के दूसरे स्थान पर, जिसे बाबा का नया मंदिर कहा जाता है। यहाँ श्रद्धा और आस्था का ऐसा संगम था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। मंदिर के भीतर वो कमरा दिखाया गया जहाँ बाबा की यूनिफॉर्म रोज रखी जाती है। एक फाइल में उनके सपनों के जिक्र थे। सेना के जवानों का मानना है कि बाबा उन्हें सपनों में आकर गाइड करते हैं। यहाँ राजीव पहली बार देखा कि विश्वास तर्क से नहीं, एहसास से जुड़ता है। मौसम की चाल, बर्फबारी और रुक जाना, अचानक बर्फ गिरती है, सड़कें सफ़ेद हो जाती हैं, वाहन रुकते हैं। वापसी की तैयारी हो रही थी कि मौसम ने करवट ली। बर्फ गिरने लगी और जुलूक की सड़कें सफ़ेद चादर से ढक गईं। हमें एक सेना की चौकी में रुकना पड़ा। वहाँ गर्म चाय, अलाव और कुछ जवानों की कहानियाँ थीं। एक जवान ने हंसते हुए कहा, जब बर्फ गिरती है सिक्किम मुस्कुराता है, और जब मुस्कुराता है तो वो जाने नहीं देता। वापसी की गाड़ी पर मन वहीं छूट गया। गाड़ी चल रही है, खिड़की से पीछे सिक्किम के दृश्य जाते हुए। वापसी पर ताशी रूमटेक मठ में उतर गया। दोनों गले मिलकर विदा हुए। जब राजीव गैंगटॉक लौटा और वहां से न्यू जलपाईगुड़ी की ट्रेन ली, तो राजीव का मन बार बार पीछे देख रहा था। दिल्ली तो लौट रहा था सिर्फ शरीर, लेकिन आत्मा शायद सिक्किम में ही रह गई थी, किसी मोनेस्ट्री के बाहर, किसी झरने की आवाज में, या किसी बच्चे की मुस्कुराहट में। कभी कभी हम सफर तय नहीं करते, सफर हमें तय करता है। सिक्किम ने राजीव को बदला। शायद इसीलिए राजीव वहां सब कुछ छोड़ आया, लेकिन खुद को पाकर लौटा। दिल्ली से सिक्किम, एक आत्मीय यात्रा। दिल्ली वापसी, यात्रा का सार और जीवन की वो सीख जो सिक्किम ने दी। न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली, ट्रेन में विचारों की यात्रा। ट्रेन की खिड़की से बाहर खेत, पहाड़, स्टेशन गुजरते हुए। जब राजीव न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से दिल्ली की ट्रेन में बैठा तो बाहर का दृश्य तो पीछे छूट रहा था, लेकिन अंदर कुछ नया बन रहा था। राजीव खामोश था, आंखें बंद की और उस सफर को दोहराने लगा। गैंगटॉक की हलचल, तसोंगो झील का ठंडा पानी, नाथू ला की हवा और जुलूक की तंग सड़कों की लहर। मन कह रहा था, ये यात्रा अब खत्म नहीं होती, ये अब जीवन का हिस्सा बन गई है। सहयात्रियों की बातें, जो अनजाने अब अपने हो गए। ट्रेन में बैठे यात्री, बातचीत, हंसी। ट्रेन में कुछ अन्य यात्री भी सिक्किम से लौट रहे थे। सबके पास कहानियां थीं। किसी ने बाबा मंदिर में सपना देखा था, कोई मंगन के ऑमलेट को नहीं भूल पा रहा था। एक बुजुर्ग दंपति ने कहा, हम 40 साल से घूम रहे हैं, लेकिन सिक्किम में कुछ अलग था। वहाँ आत्मा को आराम मिलता है। सफर में अनजाने चेहरे अब अपने जैसे लगने लगे थे। दिल्ली का स्टेशन, शोर और यथार्थ की वापसी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है, लोग उतरते हैं, भीड़ का शोर होता है। दिल्ली पहुंचना, जैसे किसी स्वप्न से यथार्थ में लौटना। स्टेशन पर भीड़ थी, हॉर्न थे, ऑटो वाले थे और वो सारी भाग दौड़ जो कुछ दिन पहले तक नॉर्मल लगती थी, अब तेज और अजनबी लगने लगी।
दिल की गहराई से एक आवाज आई, तुम कहीं और रह आए हो, अब यहाँ वैसा कुछ नहीं मिलेगा। घर की दीवारें, तस्वीरें और यादें। घर के कमरे में बैग खुलते हैं, मोबाइल में तस्वीरें देखना। राजीव ने बैग खोला, अंदर याक की बनी टोपी, बाबा मंदिर से लाई गई राखी और चाय के कुछ पैकेट थे। मोबाइल में तस्वीरें खोलकर देखीं, तसोंगो झील का फ्रेम, जुलुक की सड़कों की टाइम लैप्स वीडियो और एक मुस्कुराता बच्चा। हर तस्वीर एक कहानी बन गई थी। आत्मा में बदलाव, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। लेखक अकेले बैठा डायरी में लिख रहा है। फिर राजीव ने अपनी डायरी खोली और एक लाइन लिखी, सिक्किम सिर्फ एक स्थान नहीं है, वो एक एहसास है जो पहाड़ों से नहीं, वहाँ के लोगों से बनता है। अब दिल्ली वही थी, लेकिन राजीव नहीं। अब राजीव तेजी से नहीं भागना चाहता था, अब वो ठहरना जानता था। यात्रा का सार, कुछ सीखी बातें। प्रकृति के करीब रहना जीवन को सरल बनाता है। आस्था तर्क नहीं मांगती, बस विश्वास मांगती है। सेना के जवान हमारे देश के असली नायक हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती धीमी होती है। सफ़र हमें अंदर से बदलते हैं, बाहर से नहीं। अगर कभी जिंदगी बहुत तेज लगने लगे तो सिक्किम चले जाना, वहाँ वक्त ठहर जाता है और इंसान खुद से मिल जाता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। अभी आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।